My God knows I do it every single day. Even on Sundays I'm working. So इससे बेहतर मैं नहीं कर सकती. अब फैशन इंडस्ट्री भी खुद कुछ अपना बेड़ा उठाए. How did you find the difference between the two markets? बटन दबा के उनको फ़ौरन से ना वो शुरू हो जाते हैं. डांस है या गाना है या इंग्लिश है या उर्दू है, विट है, थिएटर है. ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, यू नो, स्किल्ड हैं. यहाँ पे स्किल की कमी है, यहाँ पे एटीट्यूड ज़्यादा, स्किल कम है. बाल तो मैंने 11 साल में पहला हेयर कट किया अम्मी की दोस्त का. अपने तो मैं बचपन से खुद ही काटती थी. वो आपसे बात कर रही हैं अभी तक? Who do you think is the biggest star of Pakistan? I am. No, just kidding. Why not, भाई? अब पकोड़े जैसी किसी की नाक हो पे बोल सकते हैं क्या? हाँ. एक चीज जो ताबिश को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अच्छा बनने की एक्टिंग. मेरा नाम है अहमद पाठक. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद मी. आपको पता है क्वीन की डेफिनेशन क्या होती है? क्वीन की डेफिनेशन होती है वो औरत जो राज करे. उस तरह तो हर औरत घर में राज करती है, लेकिन असल क्वीन वो होती है जो कि दुनिया पे राज करे और फिर लोगों को अपने आप से इम्प्रेस करके फॉलो करे. तो उसी तरह के आज जो हमारे मेहमान हैं, शी इज़ द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ क्वीन, बिकॉज शी हैज़ मेड हर सेल्फ अ क्वीन ऑन हर ओन इन अ मैन्स वर्ल्ड. And hailing from Bombay and Afghan mixture family, 4 इनके भी ऑफस्प्रिंग्स एंड बड़ा ख़ानदान, और उसके अंदर से ये भी मिडिल चाइल्ड थी, इसलिए ये मेरी तरह भी कॉम्प्लेक्स थी और शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लेडीज़ ऑफ पाकिस्तान. अपार्ट फ्रॉम दैट, she recently launched one of the biggest makeup lines inspired by the men in her life, Zero Makeup. Please welcome the queen and a very huge inspiration of mine. Please welcome Nabila. Assalamu alaikum. Walaikum salam. So good to be here. We've been trying to do this for a while now. I know, but finally. You know, there's a list. The first 20 shows जब Excuse Me के बन रहे थे, your name was on the number 6 कि मैंने I have to get Nabila on the show, and it took me 2 years to get you here. 2 years पहले तो मैं बात ही नहीं करती थी ना. अब अच्छा ज़बान तेज करके आई हूँ. अच्छी बात. काफ़ी लोगों से लड़ाइयाँ हुई हैं, इसका मतलब है. You travel a lot, man. I mean, you're hardly in Pakistan, especially जो आखिरी 3 साल. आखिरी 10 साल मैं कहूँगी, जब से हमने ज़ीरो मेकअप लॉन्च किया है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हब है वो दुबई है. बिकॉज वी आर यू नो delivering all over the world, so distribution is going from Dubai, so it's just easy logistics. And Zero Makeup produce kya hota hai, if you don't mind? Partly in Europe, partly in Turkey, and now I want to be open to जहाँ भी मुझे best ingredients मिलेंगे तो उधर से मैं करूँगी. अच्छा, तो are there any मतलब guidelines के भाई इन लोगों से ही हमने काम करना है? हाँ, I'm always looking and I keep on expanding the labs that I work with. They are made to European standards, FDA approved, etc. You know, all the ingredients are permissible ingredients as of now. So a lot of my time goes into research and development, and therefore the travel. पाकिस्तान के अंदर तो चाइना वाले मेकअप की एक बम्बार्डमेंट हुई है ना, जिथे जाओ तानू मेकअप दी लाइना ही लाइना नजर आती है. तो व्हाई नॉट चाइना? बिकॉज चाइना इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. आईफोन भी तो उधर ही बन रहा है. हाँ, ये भी so it's not a bad market, but you know, जहाँ से भी आप खरीदें, you have to make sure कि आपके जो standards हैं, guidelines हैं, ingredients हैं, वो एक certain standards और approved. I think there's a certain taboo जो कि चाइना के साथ हम लोग लगाते हैं, हालांकि they are making amazing cars in the world now. They are one of the best cars in the world. The technology is amazing. Alright, let's talk about being born in Karachi, raised in Karachi. और उस टाइम पे जहाँ कराची के अंदर मेकअप पार्लर तो होते थे, क्योंकि हर घर के अंदर वो बाजी तफैला ने घर के ऊपर एक मेकअप पार्लर बनाया हुआ है. So what was your early inspirations when it came to hair and makeup? So born and brought up in Karachi. बीच में थोड़ा सा बांग्लादेश और दुबई के स्टेंट्स रहे हैं, some Lahore, Islamabad as well, but mostly Karachi. Growing up, you know, my mother, she's from अफ़गान पर्शियन बैकग्राउंड, तो वो बहुत ही वेन होते हैं लोग. वो खाने को पैसे नहीं होते लेकिन यार्डले सोप खरीदना होता है. ओए 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 उस तरह का बैकग्राउंड था. तो तारिक रोड पे एक चाइनीज़ सैलून होता था, मून पैलेस. आई डोंट नो
उस जॉनरा के लोगों को पता है, अगर जो पता भी होगा वो 70s मानेंगे में नहीं ग्रो हम अप इतने पुरानी हैं 70s में जो ग्रो अप हो रहे थे उनको पता होगा इसका। तो एज अ किड यू नो आई रिमेम्बर गोइंग देयर ऑन द वीकेंड्स एंड वो एक उनके बॉक्सेस होते थे जिसमें हेयर पीस सेट होके आता था सैटरडे को, तो ओह, वो जूड़ा लगा के जाते थे बाहर, और वो अच्छी बबल्स शबल्स टाइप की चीज़ें। तो आई यूज्ड टू लव द स्मेल ऑफ हेयर स्प्रे, और हाँ उधर बैठते थे हम और इतने बुरे बाल कटते थे, लेकिन खुशबू मैं सूंघने जाती थी जो एक सिगरेट और एसी और स्प्रे की मिक्स जो खुशबू होती है। अच्छा उस टाइम पे तो आप इंडोर स्मोकिंग कर सकते थे और खवातीन भी एग्जैक्टली करती थी, वेरी तो नाइस। grew up watching all these women sitting with hooded hair dryers getting rollers set done every हाँ weekend. वाह 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 वाह, ग्रोइंग अप विद दैट। और उस टाइम पे कराची का सीन क्या होता था? आई मीन द अर्ली 70s जो मुझे याद है, पर्म वर द इन थिंग, No, that came एवरीबॉडी। later. 80s में वो The पर्म आया Way था। We Were, बाबरा स्ट्राइसेंड की हाँ फिल्म आई थी जिसमें उसके स्पाइरल पर्म थे। आई डोंट रिमेम्बर द नेम। आई थिंक, हाँ आई थिंक सो, मुझे भी याद है लेट बिकॉज 70s अर्ली लेट 80s एंड दैट्स व्हेन द पर्म थिंग स्टार्टेड। मेरी एक पूरी फिलॉसफी है पर्म पे। तो पर्म क्या होता था कि हर 4 महीने बाद आपने पर्म कराना है, फिर उसके बाद कटिंग होगी। अच्छा तो मेरे बाल सीधे थे, अम्मी कहती हैं पर्म कराना है, वो पर्म करके भूसा पहले होते थे फिर कटते थे। तो वो पर्म इसलिए करते थे क्योंकि उनको बाल ही नहीं काटने आते थे, क्योंकि सीधे बाल काटने के लिए इट्स लाइक स्टिचिंग अ वाइट शर्ट, ओके सारी बुराइयां आपको दिखाई देंगी। तो आपको कटिंग आनी चाहिए अगर आपने सीधे बाल करने हैं। हाँ, जब आपने वो भूसा बना दिया तो फर्क ही नहीं पड़ता, जितनी आपने वो कहीं से पता नहीं तबाही लगे इतना तबाही छोटे। करनी है कर दें। तो इसलिए सारे पर्म्स कराते थे 80s में। तो 80s में मतलब डिड यू स्टार्ट बाय लाइक लर्निंग कि भाई मैंने कोई स्कूल ज्वाइन करना है, या वही होता है कि अच्छा घर में स्टार्ट किया और वहीं तो से शुरू हुआ? बाल तो मैंने 11 साल में पहला हेयर कट किया अम्मी की दोस्त का। अपने तो मैं बचपन से खुद ही काटती वो थी। आपसे बात कर रही हैं अभी तक? वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, आए लेकिन अल्लाह तुझे उन्होंने नसीब पहले करे। ट्रिम से बताया था कि मेरे हम्म, ट्रिम कर दो, तो वो बंदर की तरह ना वो करते हाँ, करते बहुत छोटे हो गए क्योंकि वो सीधी लाइन नहीं आई। बट ट्रस्टिंग एन 11 year old टू ट्रिम हर हेयर इन दुबई बिकॉज उधर हेयर कट्स बहुत महंगे होते थे। एनीवेज बहुत मैंने कट्स किए, हम्म, बच्चों के, अपने भाइयों के, पड़ोसियों के, लेकिन जब मुझे समझ आई कि ये तो मैं बाकियों से बहुत बेहतर मैं करती हूँ, हाँ दैट टाइम बोथ माई किड्स वर बॉर्न। आई वाज स्टिल 21 बिकॉज you know I was a teenage mother. That's when I sold my wedding diamonds and went to London Vidal Sassoon, और वहाँ जाके मैंने ट्रेनिंग ली। वाओ और फिर आने के बाद एक मेरा मेड्स रूम था जो अपार्टमेंट के साथ ही था, 8 by 8 का, उसमें एक लकड़ी का पट्टा लगाया, एक 350 रुपए की चेयरमैन चेयर खरीदी, एक 5,000 का पुराना सेकंड हैंड एसी लगाया, और एक अलमारी थी जिसके ऊपर कुशन था, उसी पे आप बैठते थे, उसके नीचे पर्म सॉल्यूशंस होते थे। हम्म। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद द 75 रुपीज हेयर कट इन 86। And you left the entire family and you said I want to do this on my own. वेल आई मीन इतनी सी जगह में पार्टनरशिप जाहिर की तो बात है। जगह नहीं थी, लिटरली जगह नहीं थी। तो हर कोई यू नो आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल एंड कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, सो मेरा हम्म, ससुराल एंड मेका बोथ सेट के दिमाग ख़राब हो गया, अब ये कोई टाइम है, बच्चों को छोड़ के गई है, बेच दिए जेवर, ये तो बच्चों के लिए था, जनरेशन्स के लिए था। एंड दे ऑल थॉट कि ये इसको शौक चढ़ा है, ये ख़त्म हो जाएगा, डोंट हाँ वरी। हाँ। लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, 40 साल हो गए, क्या करें। हाय शौक तो कोई भूल नहीं पा जी, असली तो कहने। मगर वो क्या पॉइंट था कि that made you do this? I knew that I wanted to do something. I dabbled with graphics, I dabbled with art, I dabbled with fashion, with clothes. And then I realized here is my métier because that's something I love. That's something I always had bad and had to fix it myself. And I thought I could do it better than others, and there's no looking back. स्पीकिंग ऑफ हेयर कट्स, जहाँ आपने इतने 11 साल की उम्र से बाल काट रही हैं, आपने मैडम के भी बाल कटे हुए हैं? जी, वो जब हॉस्पिटल में थी तो आई थिंक दिलीप कुमार आ रहे थे हम्म, कराची, तो उस टाइम पर उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की अपनी बेटियों से कि मुझे नबीला से हेयर कट कराना है। तो वन ऑफ द डॉटर्स वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हम्म, हिना, शी कॉल्ड मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू कम टू द हॉस्पिटल, एंड आई डोंट डू होम विजिट्स, बट यू नो आई मीन आई वाज टोटली इन ऑ।
and out of respect I went to Aga Khan Hospital at that time, and we hit it off really well because she was so vain, and I love vanity. I love people who are aware of hair and makeup and fashion, and उतना उनको शौक था कि हाँ. मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारा। और कट मैंने किया, वो मुझे बता रही थी कि जब मैं पेरिस गई पहली दफ़ा तो उन्होंने मेरा रंग पहली दफ़ा उधर किया, अच्छा. तो पहले उसको सफ़ेद किया फिर उसको काला किया। अच्छा, मैं सोच में पड़ गई कि ये क्यों किया, तो कहने लगी बड़ी अच्छी बॉडी आ गई। तो फिर मुझे समझ आई टाइम के साथ कि उन्होंने पहले ब्लीच किया फिर ओ. कलर किया, और ब्लीच करने से क्या होता है कि आपके बालों का टेक्सचर ड्राई हो जाता है। तो उनके इतने सिल्की बाल थे कि ड्राई करने से वॉल्यूम आ गई, तो उन्होंने पहले उसको लाइट किया फिर उनको वापस उसी कलर पे ले गए, डार्क। अभी आपने कहा था कि जिस तरह यू वेंट एंड यू सेड कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू लर्न एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम इन 100% एंड ऑल दैट, डू यू सी वो वाली डेडिकेशन, वो वाली मोटिवेशन आज के दौर में जहाँ सोशल मीडिया पे हर बंदा फोटो दिखाता है मुझे ये चाहिए? अच्छा, मैं औरों का तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं ना वो घोड़े की तरह ब्रिंकल लगा के चल रही होती, मैं सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी दे सकती हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग, एंड एज़ वी स्पीक आई हैव हायर्ड समवन हू इज़ गोइंग टू ग्रूम मी ऑन एआई, हम्म. बिकॉज़ आई फ़ील कि मुझे 100% पता होना चाहिए कि आज के ज़माने में क्या हो रहा है। वेदर इट्स R&D, डेवलपिंग प्रोडक्ट्स, और वेदर इट्स ट्रेंड्स, वेदर इट्स आर्किटेक्चर, वेदर इट्स इंग्रेडिएंट्स, वेदर इट्स fabrics, whether it's like I need to be up to date with whatever is happening, social media, sciences, anything. बट वाई यहाँ तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अच्छा जी ये मैंने कर लिया बस, अब मैं तो इसी मतलब वो नहीं होता कि भाई भाई ये मेरा फोटे है, यही मेरी अंत हो स्पेशलिटी है, गया। हाँ मैंने यही करना है. नहीं, आई डोंट बिलीव दैट, एंड अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कि अभी आपने सब कुछ तो कर लिया तो और क्या करना है, बट आई फील दैट आई हैव जस्ट गॉटन स्टार्टेड, बिकॉज नाउ इज व्हेन आई एम बॉटलिंग माई सेल्फ लिटरली। 40 साल का एक्सपीरियंस जो है, अब आप मेरे पास ना आए, मैं आपके पास डब्बा भेजती हूँ। फाइन वाइन, 40 years in the making. वाह वाह वाह. तो 40 years का मतलब है when you started makeup you were only 5 years old. आपने फौरन कैलकुलेशन कर ली ना। आई एम जस्ट 45। अच्छा, let's talk about something personal. मैडम भी ये कहती थी कि या तो मलका तरन्नुम नूरजहां हो सकती है या तो फिर माँ हो सकती है. There's a price for everything. And there has to be a price for being Nabila, the one and only Nabila of Pakistan. Your personal life was, I think, was the price that you paid for it. Do you think after 40 years and everything, your relationship with your children have become very important to you? So how did you dabble with that in the early years? सो दिस इज़ अ जर्नी। आई मीन 18 साल में मुझे नई नई क्या कहते हैं, फ्रीडम मिली थी, क्योंकि हमारे तो घरों में होता है ना कि पहले शादी हो जाए फिर कुछ करना, हाँ. अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते माँ बाप के घर में। तो 18 साल में जब शादी हुई, 19 में ज़ाहिर वॉज बॉर्न, 21 में जाकिर वॉज बॉर्न। सो आई फेल्ट कि मुझे तो नई नई वो मिली है फ्रीडम, और मुझे इजाज़त भी मिल गई कि काम करने की। तो आई लिटरली आई ग्रू अप विद द किड्स। माई प्रायोरिटी वॉज वर्क। हाँ, आई वॉज अ गुड मॉम बिकॉज when they grew up and they left, I was an empty nester at 35. Acha, okay. You know, But your partner at that time was very supportive of you? he was supportive, but I realized कि सारा कुछ मैं ही कर रही हूँ, तो I have been a single parent, whether he was there or not there. I have been a single parent to my boys, and I realized कि जो आप कह रहे हैं price to pay, growing up with the kids, having my business as the priority, I think उनको जो time मिलना चाहिए था, जो priority मेरी मिलनी चाहिए थी, attention मिलना चाहिए था, शायद वो उस वक्त नहीं मिला। And by the time I realized, जब 35 साल में मुझे होश आया होगा, they had already gone to boarding schools, and उस टाइम से लेकर अब तक आई थिंक आई एम ट्राइंग टू mend what I lost in their first few years of their lives, like till their teenage. And I can happily say that at least the past 15 years or so, my relationship with my family is really, really good. And it's not easy to balance everything. I'm now a grandmother also. So there is a price to pay growing up. I feel कि I lost out on a lot of things, लेकिन अब जो है मेरी relationship with the boys is very good. I can easily say the past 15 years have been good. I have a lot of roles that I have to play, being first of all a woman, a daughter, a sister, a mother,
a grandmother, a housekeeper, an entrepreneur, A a leader. queen. Sorry, A queen. a queen. तो इन सारे रोल्स में से कौन सा रोल आप सबसे ज्यादा एंजॉय करती I है? think being a dadi. अच्छा, जी जी जी. really? I am like marshmallow. ओए होए होए, I thought you were going to say the queen and everything. जिस टाइम पे आपने नबीला स्टार्ट हुआ और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, किस पॉइंट पे आपको रियलाइज हो गया था कि नहीं, दिस इज समथिंग बिग नाउ? क्योंकि आप एक ही कर लेते हो, आप बड़े खुश होते हैं कि जी मैं बना लिया है और बस सब यही चल रहा है एंड ऑल दैट, बट वेरी फ्यू पीपल थिंक अबाउट ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग. तो किस पॉइंट पे वाज द ड्राइविंग और वाज द टिपिंग मोमेंट कि अच्छा नहीं, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग इंटरनेशनल और समथिंग मोर देन आई एक्सपेक्टेड? सो सैलून बिजनेस जो सर्विसेज हैं उसमें तो मैं अभी तक नहीं समझती कि आई हैव अराइव्ड, ऑल्दो जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो वी लॉन्च्ड a flagship store in Karachi. You must visit when you come in Clifton, Okay. where we have consolidated all our businesses, and it's a 4-story beautiful, if I may say so myself, salon, better than I've ever seen in the world. यहाँ तो मैं किसी और salon गई नहीं हूँ, लेकिन in the world I haven't seen something like that. Okay. Beautiful, stunning salon. तो आई स्टिल डोंट थिंक इट्स इनफ. आई स्टिल थिंक कि मैंने और खोलने हैं और इससे बेहतर खोलने हैं, पंजाब में और खोलने हैं. लेकिन द डे आई रियलाइज आई एम ऑन टू समथिंग बिग इज द डे आई लॉन्च जीरो मेकअप पैलेट. We didn't have budgets for a big launch. It was a small quantity, a pilot project that we did. और मैंने अपने सैलून के अंदर ही वो two of the makeup artists were like cigarette girls जो वो ट्रेनी होती थी. Yeah. उसमें उन्होंने मेकअप रखे और वो क्लाइंट्स को ट्राई करा रहे थे. So that's how we launched it. And they looked really good as cigarette girls. Yeah. And I invited some of my clients. And वो जो response था जीरो मेकअप का, that's when I realized कि I'm on to something big, and that's why very soon, within a couple of months, I took it international. I registered. ये पेन आप यूज कर रहे हैं? Always. ये बाद में आया, पहले पैलेट था. हाँ, मगर ये मेरा बड़ा एसेंशियल होता है. I carry that always. देखिए वो इसलिए कि आप सिर्फ कंसीलर लगाते हैं ना, लेकिन इसके बगैर तो मैं हिल नहीं सकती. जो पैलेट है, क्योंकि पैलेट में सब कुछ है. हाँ, ये मुझे असल में यूज इतना नहीं करना आता. फातिमा ने मुझे एक दो दफा You don't even need it. करो. You don't even need it क्योंकि ये कंसीलर है, फाउंडेशन है. You don't need blush on or lipstick, and you probably don't need powder. So you are okay with that, but a woman needs this. Always in my hand. So that's when I realized that it's gone really big. Actually, we launched it as no makeup first. Nabila and पहले zero. no था. Then it was grey in color. So as soon as we launched it, I realized we were onto something big. You know, my brother, who always guides me, he mentors me business wise, so he told me that you need to register this internationally and take it abroad. So that's when we set up the whole logistics and headquarters in Dubai. And very soon, within a couple of months, somehow it got into the hands of Hollywood makeup artist cartel. जी, वो न्यूयॉर्क में बात हो रही थी, मैं उधर थी. किसी ने कहा कि वो मेरे फ्रेंड्स हैं उधर भिजवा दो. उन्होंने कहा मेरी कोई मेकअप आर्टिस्ट है वो हॉलीवुड में. तो इट वेंट टू द सेट्स ऑफ ग्रेज एनाटमी, एंड दैट्स व्हेन दे टोल्ड अस कि दिस इज अमेजिंग. We want a gora color, we also want a kala color. Like we want to have universal colors because for inclusive all skins. बीच में हमारे सिर्फ 5 थे. That's when I thought, I paused everything. I rebranded everything as Zero because No was registered in US, so I couldn't get that. Dr. Perican already has it for 20 years almost. So I had to rename it as just Zero. I lost the name Nabila because I didn't want to have any geography attached to it. I didn't want any religion attached to it. That's very hard. I had to get rid of Nabila. I didn't want any gender attached to it. I also didn't want any color. Therefore, it's like a mirror color. Okay. So Zero stands for nothing. Like nothing. Makeup that looks like nothing. Makeup that doesn't require brains to, I've done the thinking for you. Don't have to worry about how to use it, how to choose it. Makeup that doesn't require space. Makeup that doesn't require time. So it's zero time wasted, zero space wasted, zero thought so Zero stands for a very big philosophy, which is me. It does. It defines Pakistan economy. I think you're the first one जिसने वाकई इस चीज़ पे भी, and I really appreciate that because I spend most of my time over there. And gents,
कभी किसी ने सोचा कि यार मर्दों को भी एक जगह की ज़रूरत है? आई थिंक जिस तरह थेरेप्यूटिक होता है ख़वातीन के लिए कि हर हफ्ते मेकअप करवाना है और एक उनकी गॉसिप और टाइम होता है एंड एवरीथिंग, आई थिंक पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर किसी ने वाकई सोचा कि यार मेंस ग्रूमिंग की जो मार्केट है उसको भी टैप किया जाए। उससे पहले मेंस का ये हमारे ही होता था, बार्बर के पास चले गए जी, नाइनल शेव करा ली, वाल कटालते, मसाज करवा दी, चंपी करवा ली और ये सारा कुछ। बट एन जेंट्स का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? So, as I told you कि I trained as a hair stylist in 86, तो उसके बाद में तकरीबन 88 में मुझे ये फील हुआ कि मैं हर थोड़े महीनों के बाद पैसे जमा करके, थोड़ी छुट्टियां जमा करके जाके कुछ और सीख के आती थी। हाँ, सो 88 में आई वेंट एंड आई डिड अ बार्बरिंग कोर्स बिकॉज आई फील कि जो शॉर्ट हेयर की जो वो है, ज्योमेट्री है, जो प्रिसीजन है, वो लॉन्ग हेयर में नहीं है। I can make mistakes with my length, but you can't make mistakes with your length. yeah, आदमी ने जो वॉश करके, it has to dry in place, whether you're on a motorbike or whether you're in a swimming pool, it needs to dry back in place. So उसकी जो precision बहुत ज़रूरी है। yeah. तो जो छोटे हेयर कट्स मास्टर कर ले, like barbering, तो बड़े बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसलिए I went and I trained as a barber, and we were the first unisex salon in the back in the late 80s, early 90s. तो उसके बाद क्या हुआ कि when my son came back from college etc, तो he said कि I hate coming to your salon, इतने आप लोगों के एटीट्यूड्स हैं, इनको कोई काम नहीं आता, इनको कोई ब्लेड वर्क नहीं आता, इनको उस तरह का काम नहीं Oh आता, और yes. नखरे इनके देखें, आपने divas पैदा की हुई हैं। तो I said, where, what do you want? He said, I would like a place which is रियली सीरियस, एप्रन्स में सब खड़े हैं, सबको उस्तरा और चंपी और वो जो ओल्ड फैशन बार्बरिंग Yeah, ट्रिक्स yeah. आती हों, और a straight guy like myself and Wasim should be able to go there, आराम से अपने हाथ पाँव करा रहे हैं, चंपी करा रहे हैं, और हमें ये फिक्र नहीं हो कि कोई औरत हमें देख रही है या हम किसी बिल्कुल, यूनिसेक्स बिल्कुल। में बैठे हुए हैं। तो आई सेड दैट साउंड्स लाइक अ रियली गुड आइडिया, दिस इज माय सन जाहिर, एंड ही क्रिएटेड दिस ब्रांड। उसकी स्मेल क्या है, उसके मैगजीन्स कौन से पढ़े हैं, उधर कौन सी कॉफ़ी सर्व हो रही है, उधर कैसा म्यूज़िक सर्व हो रहा है, उधर न्यूज़पेपर कौन सा पड़ा है, उसका डेकोर कैसा है, एंड ऑब्वियसली देन द मेन I trained the barbers, Yeah, and that's when Engent launched about almost 11 years ago. yeah, yeah. And अब सारे हमारे copycats हो गए, लेकिन now we are reinventing Engents and taking it to another level I with have our a own few product suggestions. line. I think you need to incorporate a cigar lounge now because the cigar It's market. already there. No, but it's a very limited. अच्छा, मतलब हाँ भाई पड़े हुए हैं वो नहीं. हाँ, It should be like, because there are hardly any gentlemen club in Pakistan. I think the concept should be the engines to the next level should be कि you have a cigar lounge, you have a meeting lounge, you have a very nice cafe. By the way, the coffee in Engent is amazing. One of the best coffees जो लाहौर में आपको मिलती हैं. So I think the next step should be कि यार it should be expansion. like a men's club where I can have my meeting, I can have a haircut, I can go and smoke a cigar. 7 ਵਜੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਿਗਾਰ 10 ਵਜੇ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. Let's talk about Lahore versus Karachi. Hi, hi, hi. And I'm sitting in Lahore, so I can't say much. No, but the rivalry is there and it's been there forever. क्या और करें, वो तो पाकिस्तानी खुद अपने दुश्मन हो गए हैं। हाँ, but don't you think it's about time there should be a truce between the two cities? And both of them are I doing. don't even understand why. I mean, we have been working. I opened the Lahore salon in 97. Yeah. And I love Lahore. I love Lahori people. I love the food here. I love the fashion here. Culture is a little different, but We're loud. We're loud. it's different. It's different. Yeah, It's yeah. like Texas and New York. Yeah, बिल्कुल. So दोनों अच्छे हैं। और हम फैशन वीक्स कराची के भी करते थे, लाहौर के भी करते हैं, BCW इधर भी होता है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम काम करते हैं, एंड माशाल्लाह वी डोंट हैव एनी इश्यूज वर्किंग विद लाहौर वर्सेस कराची। लेकिन मसला किसको है मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन है बहुत बड़ा मसला। नहीं, वो नज़र भी आता है. That's why I think Nabila presence in Karachi is more vibrant, it's more in there. यहाँ लाहौर के अंदर आके आपकी डिवीजन आ जाती है, पार्टीबाजी बड़ी आ जाती है, और वो ये भी होता है कि अच्छा जी ये कराची से है, तो ये एक अनसेड सा कंपैरिजन आता है बीच में. If you want your grooming done
then you are not going to look at कि उसकी geography क्या थी तो domicile किधर का था. I think people want professionals, and professionalism doesn't have boundaries, and it certainly doesn't have city boundaries and dehati boundaries, you know. Yeah. So I want to rise above all of that. मेरे लिए सबसे ज़्यादा फोकस मुझे अपने स्किल पे है और अपनी सर्विस पे है. बाकी आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप करते रहें. आपको लगता है कि पाकिस्तान जो पंजाब का फैशन है, मतलब लाइक यू सेड, मतलब वी आर लाउड और हम लोग ज़्यादा इन योर फेस होते हैं. हम लोग तो महल्ले वाले को पता होना चाहिए हमारे पास नई गाड़ी आ गई है. कराची इज़ वेरी लाइक अंडरस्टेटेड कि भाई नई दसना और ये वो सारा कुछ. बट वेयर डू यू फाइंड द कंपैरिजन कि अच्छा यहाँ की मार्केट को किस तरह कैटर किया जाए और वहाँ की मार्केट को किस तरह? देखें, जो लोकल सेंसिबिलिटी होती है इट अप्लाइज एवरीवेयर. फैशन इन लॉस एंजलिस इज डिफरेंट फ्रॉम फैशन इन न्यूयॉर्क, या you know, and the same would go to different areas in London. में जो Knightsbridge में जो है वो Covent Garden में नहीं है, you know, East London में जो है वो West End पे नहीं है. So sensibility की तो बात है, and you have to be intelligent enough to cater to your local audience. So aesthetics different है इसलिए क्योंकि complexions different है, lifestyles different है, psyche different है. You know, so एक गोरा आया था, वो पहली दफ़ा लाहौर आया था. He said, I'm going to Lahore. Any tips? What should I expect? I said, if Karachi is New York, Lahore is Texas. But don't kill me for it. No, I love Texas. We're loud, we're proud, and we're out there. Bigger the better. वहाँ क्यों नहीं भाई, एक जिंदगी आपको दी है, अगर मलयालम नहीं सड़ाना तो फिर की फायदा. तो पता होना चाहिए था. लक्स की बात करते हैं. You've been part of Lux forever, and you have जो भी लक्स ने अवार्ड बनाए सिवाय बेस्ट एक्टर के मिल जाना चाहिए अब तक. वो हुमायूं के लिए. वो हुमायूं के लिए. You've done all, but being part of Lux, उसकी इंसेप्शन से और अब जहाँ लक्स खड़ा है, and I personally think Lux needs to reinvent itself now because बहुत सी दुश्मनियाँ हो गई हुई हैं, बड़े फड्डे शड्डे हो चुके हुए हैं, आधे एक्टर्स आते नहीं आपके. वो जो गोल्डन टाइम था लक्स का, जो पहले 8-10 साल खत्म हो चुका हुआ है. Where do you see, or how would you reinvent Lux? I think कोई मीडियम ही बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए. We should not stick to के हाई पुराने दिन कितने अच्छे थे. It needs to be reinvented with a new medium, with a new platform, very fresh, out of the box thinking. Do you think हम लोगों ने भी वही वाली बात होती है ना कि if it's not broken, don't fix it. उससे फिर ये होता है कि आप outdated भी हो जाते हैं all that. फैशन की जो इंडस्ट्री है, that's going through a massive change for the past 5-10 years now. हमारे फैशन शोज जो हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं. फैशन वीक्स ही होते थे और वो भी ख़त्म हो चुके हैं. वो भी ख़त्म हो गए और वो भी अब टेलीविज़न के साथ मर्ज हो गए हैं कि आप ड्रामा इंडस्ट्री के लोग लेके आ रहे हैं just to get that followers, star power and all that. Ratings. It's all about rating. There's no art left. It's all about ratings. Yeah, but someone like you जिसने इतना टाइम लगा दिया इंडस्ट्री में, don't you find it frustrating कि यार कोई is nobody? हाँ, तो मैं देखें फ्रस्ट्रेट होके तो मैं या रो सकती हूँ या मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ. I am doing what I need to do. My God knows I do it every single day. Even on Sundays I'm working. So इससे बेहतर मैं नहीं कर सकती. अब फैशन इंडस्ट्री भी खुद कुछ अपना बेड़ा उठाए. मैं तो ब्यूटी इंडस्ट्री हूँ. आई एम नॉट फैशन इंडस्ट्री. या मगर वही बात देखें, कोई भी जोड़ा आपकी लुक के बगैर कंप्लीट नहीं होता. तो वो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ. वो जोड़ा कैसे लग रहा है वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना. I think it's about time you should come up with your own awards. No. Yeah. Awards? Oh my God. Why not? N awards. Note N awards. Get it copyright. But I don't believe in winning or losing. I believe in playing. भजन बड़े मजेदार बात की है. आई बिलीव इन प्लेइंग. ये हम लोग जब आगे नॉटी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम ये बात करेंगे कि ये है. लेट्स टॉक अबाउट द आईफा. आहा, ब्रेकिंग ग्राउंड्स, गोइंग इंटरनेशनल, वर्किंग विद द बिगेस्ट नेम्स इन बॉलीवुड इंडस्ट्री. अच्छा, स्टार्टिंग में जब ये खबर आई ना एंड ऑल दैट कि चाची नबीला इज डूइंग आईफा, नबीला इज डूइंग आईफा, पहले तो नहीं होता, वो लोग एकदम आए कि नहीं फॉल्स है ये वजह. फिर एकदम नजर भी आया एंड ऑल दैट. एंड नाउ दिस इज योर 4th आईफा एंड द ओनली टाइम आप लोगों ने नहीं किया वो जब में हो रहे थे. जी. हाउ इज द वी बीन डूइंग इट सिंस 2018. या, हाउ इज द होल जर्नी एंड मतलब वर्किंग विद देम एंड एवरीथिंग, जहाँ इतनी
बड़े स्टार्स और इतना प्रोफेशनल लोग, हर बंदे के लिए एक 4 लोगों की टीम या 5 लोगों की टीम है जो उसको ऑपरेट कर रही होती है. बट हाउ डिड यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू मार्केट्स? It's a big difference. They're very professional. They're very talented. They're very good at their skill. Like बटन दबा के उनको फौरन से ना वो शुरू हो जाते हैं. डांस है या गाना है या इंग्लिश है या उर्दू है, विट है, थिएटर है. ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं. वो ग्रूमिंग और जो फिटनेस है और जो वार्डरोब्स हैं और अब तो स्टाइलिंग वगैरह भी बहुत उनकी इम्प्रूव हो गई है, वो एक तरफ. लेकिन जो बटन दबा के वो एक्टर बन जाते हैं ना, वो लाइक आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट. वो मैंने यहाँ पे अभी तक नहीं देखा है. आई थिंक बिकॉज वही बात है, वो एक इंडस्ट्री है, वो अपने आप को स्किल्ड हैं. यहाँ पे स्किल की कमी है, यहाँ पे एटीट्यूड ज़्यादा, स्किल कम है. Who do you think is the biggest star of Pakistan? I आज. am. No, just kidding. Why not भाई, क्यों नहीं आपके अलावा? But what do you consider a star in Pakistan? ये ना पूछें, कुछ और बात करते हैं. बहुत दुख हैं इसके सिवा, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा. ठीक है जी. Let's talk about the Zero makeup in the future, where it's heading. N brand कहाँ जा रहा है? ज़ीरो मेकअप हमारी जो कॉस्मेटिक लाइन है, एज आई सेड कि इट स्टैंड्स फॉर ज़ीरो मेकअप, स्टैंड्स फॉर ज़ीरो लुकिंग मेकअप, नो मेकअप फिनिश का मेकअप. क्योंकि मेकअप पे अगर आपकी नज़र पड़ जाए तो वो मेकअप ही फेल हो गया. क्योंकि मेकअप ऐसे होना चाहिए कि अपना काम कर जाए और आपको दिखाई ना दे. सो ज़ीरो मेकअप हमने केटर किया है टू ब्राउन स्किन. And brown doesn't mean dark brown skin. Even Reema ji is brown skin because her hair is brown, her eyes are brown, but her skin is really creamy and pale. But उसके भी जो undertones हैं वो subcontinent का brown is different from South America का brown. So, it is catering to subcontinent diaspora which is underrepresented in the world. And I feel के हमारी स्पेशलिटी ये है, तो हमें उनके प्रॉब्लम्स पता हैं. 40 साल में एक्सपीरियंस इतना हो गया कि मुझे सोल्यूशन भी पता है. कुछ मेरा शौक़ है कि मैं इस पे बहुत R&D पे मैं काम कर रही हूँ. तो आई एम होपिंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर solutions, viable solutions for brown skin and brown hair, men and women alike, so that the guesswork is out. And आपको मैं एम्पावर करना चाहती हूँ कि आप सैलून ना आए. अच्छा, ना है सैलून? ना है सैलून, आप ये घर में कर लो. घर में रहे आप, साढ़े को ना हो तुसी बड़ी होगी साढ़े. अभी पिछले दिनों एक आपकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, फड्डा शड्डा हुआ था आपके स्टाफ के साथ, एंड दैट बिकेम बिट पब्लिक आल्सो. कौन सा भाई? वो एक हमारी एक एक्ट्रेस थी, पता नहीं कौन, वो आई थी, नबीला पे थी, उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट को पता नहीं पकड़ के मारा. अच्छा, हाँ. वो 1.5 साल हो गया, किसी शूट पे थे और वो आई थिंक शी वाज बैक्ड बाय समवन वेरी बिग, एंड उसने कहा कि अभी नहीं करता, थोड़ी देर में करता हूँ, आप बैठ जाएं. वेट नहीं करना था तो उसने थप्पड़ लगा दिया. अब वो उसने जाके शोर मचा दिया. बिकॉज आई एम वेरी इंक्लूसिव और मेरे लिए आप जिस भी स्टेटस से आए हैं ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि आप किसी के साथ बदतमीज़ी करें या आप हाथ उठाएं, चाहे वो किसी भी क्लास से है या आपकी सर्विस भी कर रहा है या कर रही है. तो और ख़ास तौर पे मेरे होते हुए मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर तो सवाल ही नहीं होता. सो वी टुक इट ऑन वेरी सीरियसली एंड शी डिड अ पब्लिक अपॉलॉजी. वी ऑस्ट्रेसाइज्ड हर फ्रॉम द मॉडलिंग इंडस्ट्री टिल शी पब्लिकली अपॉलोजाइज्ड एंड देन दे मेड अप. नहीं, I think that's the right way to go about it, because वही बात है कि it's your name at the end of the day. हाँ, मतलब it's the wrong thing. I mean, two wrongs don't make a right. मगर वो कर रहे हैं, मैं तो कभी इसको अलाउ नहीं करूँगी. जहाँ आपने भी फैशन की बात की कि भाई ज़ीरो मेकअप होना चाहिए, पंजाब के अंदर ज़ीरो मेकअप तो मतलब यहाँ तो ब्राइड नज़र आनी चाहिए चौथे महल्ले से कि टटन में मेकअप करके आई हैं. It's like जो हमारा ब्राइडल मेकअप होता है and all that. ठीक है, वो एग्जैजरेशन एक लुक होती है और वो सारा कुछ होता है. बट हाउ डू यू मतलब व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स कि भाई ये मेकअप जो है जो हमारा ब्राइडल के अंदर होता है जो कि हर ब्राइड को शौक, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स व्हेन इट कम्स टू मेकिंग सो मतलब सच अ लाउड लुक? सो ज़ीरो मेकअप का जो पैलेट मैंने आपको दिखाया, तो इट्स वेरी लाइट एंड इट्स क्रीमी एंड इट्स वेरी ट्रांसल्यूसेंट, बहुत कम दिखाई देता है. लेकिन हमें बहुत सी रिक्वेस्ट आए
from people who want to see more makeup के भाई मुझे thicker coverage चाहिए. So for them we launched this जो आपके पास color ये corrector concealer pen है. Yeah. It's a very heavy coverage. Then we launched the foundations, which is flying off for the brides because it has beautiful colors. It gives a very dewy texture and it has amazing coverage and it's buildable. तो आप उसको layers पे लेयर लगा के उसको जितना मर्जी आप उसको थिक कर सकते हैं. So we are coming up with products which are catering to brides as well. Okay. लेकिन मेरी जो लिमिटेशन है या मैं खुद जो अपना वो ब्रेक लगाती हूँ उधर है कि जी ब्राइड्स भी अगर हो रही हैं तो मैं मॉडर्न ब्राइड की हमारी फ़िलॉसफी है कि अगर आपने फेस बहुत आपने गोरा खूबसूरत ग्लिटर श्लिटर लगाया है, आपने झूमर टीके सारे पहने हैं, तो आपको जूड़ा बनाने का कौन कह रहा है? वो बाल सिंपल हो सकते हैं, ओके, यू नो, बाल पुल बैक हो सकते हैं, तो थोड़ा सा एफर्टलेस. द मॉडर्न ब्राइड इज समबडी हु डजंट वांट टू लुक लाइक अ काउ, या you know, the rest do. So that is our struggle. But you know, this wedding season we saw so many people, हम 10 साल से बोल बोल के जो थक गए हैं, अब लोगों में वो शऊर आ रहा है और we are seeing brides who want to look more natural, daytime brides, you know, वो बहुत भारी भारी घूंघट नहीं है, वो फाउंडेशन थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी बैककोमिंग कम हो गई है. तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने विजन को implement होता हुआ देख रही हूँ. So that's good to see. So zero makeup is there. It's there for your needs, but still know where to stop is my message. We're going to start with your naughty questions. There are some excuse me questions. If you don't want to answer, you can say, excuse me. Have I made true friends in this industry? Have I made true friends in this industry? Yes, I have. अच्छा. और वो ट्रू फ्रेंड्स कौन कौन है आपके? एक तो फ्रिया तो है, शी इज बीन देयर फॉरएवर एंड ऑल दैट. बहुत सारे हैं ट्रू फ्रेंड्स. ट्रू फ्रेंड्स नहीं है, ट्रू हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. ठीक है. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी. आई थिंक नेवर से नेवर. ओके. एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं. मैंने जो ट्राई करना होता मैं कर रही हूँ और करती रहती हूँ. सब कुछ ट्राई करूंगी. सब कुछ ट्राई. आप उन सब कुछ करेगा. ओके. मेन आर नॉट इक्वल टू women. ओ वो तो पता है. A little less than women. Oh yes, 100%. ये भी पता है आपको? भाई 3 दफा आया माँ. चौथे पे हम लोग बेचारे आते हैं. वो हाँ, तो फिर आपको जब पता है जवाब तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने कहा आपके लिए क्या डेफिनेशन है ना? नहीं, नॉट इक्वल टू women. ठीक है. एक एरा अपनी जिंदगी का जो मैं रीलिव करना चाहूंगी. मैं पीछे नहीं देखती, मैं आगे देखती हूँ. मुझे ये वाला डेकेड जो है मेरा, आई टर्न 60, सो आई थिंक दिस डेकेड आई एम रियली एंजॉयिंग. Very nice, very nice. Beauty for me is confidence. True fan moment क्या था? Fan moment? I think because I follow Sadhguru, when I saw him in real life, I was like, oh. ओए क्या बात है. एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था. मैंने कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया. वाह. अपने टर्म्स पे खेला. बिगेस्ट रिग्रेट? नो रिग्रेट्स. आई लुक फॉरवर्ड. एवरीथिंग हैज टॉट मी. आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? नहीं, इनसिक्योरिटी तो मेरी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है. बिल्कुल नहीं है. नो. मतलब होती है ना भाई यार, अच्छा मैं जरा बाल अपने जरा कलर डाई वगैरह कुछ. मेरी आजकल हो रही, मेरी ग्रेज आ रही है एकदम. मेरे हुआ कि है ये क्या हुआ? मैं कहती, मेरा सरनेम क्या है आपको पता है? मकसूद और मकसूद. नहीं. नो, इट्स मकसूद. मैं आपको बताती हूँ. चेंजेस. नबीला चेंजेस. चेंजेस इज माय सरनेम. जो चीज नहीं पसंद आई चेंज कर लो. सो इनसिक्योरिटी कोई नहीं है, जस्ट एडजस्टमेंट्स. ओके. अगर मुझे रिश्ते की ऑफर है तो पहली डिमांड क्या होगी? बिल्कुल डन विद. आई एम द मैन आई वांट टू मैरी. अच्छा जी, ठीक है. एक लेसन जो मैं अनलर्न करना चाहूंगी. मुझे तो एक लेसन नहीं, आई स्पेंट लाइक 30 years अनलर्निंग व्हाट एवरीवन टॉट मी, वेदर इट वाज सोसाइटी और पेरेंट्स और स्कूल और institutions, because I think everything needs to go to the filter of your head and you need to decide how it's going to be. Please do not listen to others.
ओके, एक चीज जो फरिया को कम करनी चाहिए। टैनिंग। शी इज राइट। आप लड़ाइयाँ कराना चाह रहे हैं ना? नहीं, क्यों लड़ाइयाँ क्यों, इसमें क्या बात है, ये तो भैया आप अपनी दोस्त को वो कहते हैं एडवाइस दे रही हैं। एक चीज जो ताबिश को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा बनने की एक्टिंग। चलो उसकी पॉडकास्ट जब आएगी देख लीजिएगा उसने क्या कहा था। अच्छा, वन थिंग दैट आई लव अबाउट कराची। मैंगोज। है वो तो पंजाब के अच्छे आते हैं, कराची के नहीं, मैंगोज। कराची में जो वो एक अगस्त का महीना जिसमें बारिश होती है और आम और फालसे ये कौन से कराची में आप रह रही हैं कि है। मतलब? आम और फालसे होते नहीं, आम और फालसे तो अच्छे थे, बारिश तो अगस्त में होती अच्छा अगस्त में है। बेचारी, मेक श्योर आई एम इन कराची इन अगस्त। जब सारे डूब जाते हैं और बेचारे कह रहे थे हाँ, ये हो जाता है, ये होता है। ठीक है, एक ऐसा गाना जो मेरी जिंदगी को डिफाइन करता है। नन। मैं इतने बुड्ढों वाले पुराने 1920s के गाने सुनती हूँ मैं तो कहा जो आपका, समझ ही नहीं आते अच्छा क्या बोल रहे हैं। मैंने एक गाना आप पे था कि अगर नबीला के ऊपर कोई गाना होगा ना तो वो होना चाहिए नबीला, वो आ गया नबीला। तो अगर आप देखें ना तो एक अगर वो नहीं होता कि 70s की हमारी फिल्म होती थी पिया तू। पिया तू के आज जीवे खो रंगीन सनमा नबीला, वो वाले होने चाहिए। पापा मैं आ गई। Have you seen वो तमकिनत वाली जो नई उसने बनाई है? नहीं। तमकिनत, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। उसने एक वो रील बनाई है ना बड़ी मजेदार, तो वो ना वो कहते 60s और 70s की हीरोइन बनती है, उसने इतनी कमाल की है। तो मेरे एकदम माइंड में मैं कह नबीला के ऊपर अगर कोई फिल्म होनी चाहिए ना तो वो नहीं चाहिए नबीला। अच्छा जी, एक सबक जो मैंने वाकई बड़ी मुश्किल से सीखा नहीं, अनलर्न किया। नहीं कि मैंने यू पेड अ बिग प्राइस फॉर दैट। आई थिंक हाउ टू बी अ मदर। बड़ी वन मुश्किल से अनलर्न किया कि क्या नहीं करना है, वो सीखा। अरे एक चीज जो मैंने अपने बेटों से सीखी, ओह, दे कीप मी ऑन टाइट लीश। वो जो मुझे चक्कर दे के जो सिखाते हैं ना, मतलब वो दे आर अनफॉरगिविंग विद मी। अच्छी बात, Unforgiving, there you ruthless. anchors, there you So anchors. I like that because that keeps me on my toes and keeps doing better and better and better. One skill that I want to really acquire, Ceramics. I want to learn ceramics. ceramics, मतलब वो हाँ, brrr, गोस्ट की तरह ghost वाला। ओ माँ, होए Yes, I would love to. कल्ले करना है या मतलब वो तो पैट्रिक शुएत्सी के साथ था। ऐसे कौन होएगा? हाँ we're going way off track. अच्छा जी, कुछ चीज़ों के मैं नाम लूँगा, आपने बताना है कि कौन आपके माइंड में आता है सबसे पहले। ये उनकी पर्सनालिटी भी डिफाइन कर सकती है, उनकी हरकतें भी डिफाइन कर सकती है और उनकी नीयतें भी डिफाइन कर सकती है। जैसे पापड़ी चाट, कौन है माइंड में फौरन? Has to be alive or dead? जिंदा हो तो अच्छी बात है। पापड़ी चाट क्या होती है? मिर्च मसाले वाली होती हाँ, है वो जरा। तो मुझे पता है, लेकिन इतना तौड़ा मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अच्छा, कोई खानदान शानदान में भी नहीं है कि हाँ यार ये पापड़ी चाट है? मेरा ख्याल है हुमायूं पापड़ी चाट हो सकता है। नहीं, मैं सोच रही थी पर मैंने कहा नहीं, इतना नहीं है वो। हाँ नहीं, वो बेचारा इतना नहीं। उससे ज्यादा चाहिए आपको। हाँ, हैंग ऑन, फैसल कुरैशी। पापड़ी चाट। पापड़ी चाट, आई कॉल हिम बैम्बी बिकॉज ही हैज लाइक हिरनी जैसे उसकी पलकें, इतनी बड़ी बड़ी। अरे वाह, ओके पापड़ी चाट, ओके गुड चॉइस, गुड चॉइस। समोसा, वो हुमायूं सईद हो सकता है। वार्म कडली, लॉट ऑफ कैलोरीज। ठीक है, हुमायूं इज समोसा। आहा, फ्राई मच्छी लॉरी वाली मिर्च मसाले वाली। यू। डन, I'll take it. अच्छा जी, भेलपुरी, you know, मीरा। मीरा इज भेलपुरी। ओह, अभी इस फोन आएगा, नबीला जी आपने मुझे भेलपुरी कह दिया, इट इज सो नाइस। मसाला डोसा, हाय डोसा। विनी। वेरी नाइस। पकौड़े, ओए होए होए, मुझे लग रहा है इसके बाद हम पकौड़े मंगवाने लगे हैं। अब पकोड़े जैसी किसी की नाक हो पे बोल सकते हैं क्या? हाँ।
बाद में जो फोन आएगा मैं तो काट देना। हाँ, नहीं नहीं, अगर कोई पकौड़े की पर्सनालिटी होती है ना, डीप फ्राइड होता है, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं यार प्लीज, कौन है वो जो कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है? आई वुड रादर स्टे अवे फ्रॉम हिम और हर, बट स्टिल ही इज पार्ट ऑफ इट। शान शान सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं शान मसाले की बात कर रही हूँ। हाँ, of course, हाँ। yeah, right. अच्छा, ओहो, जलेबी, twisted, बाबरा बाबरा बेबी जलेबी। अच्छा, प्लीज उनको रिक्वेस्ट करें मेरी पॉडकास्ट पे आ जाएं। नहीं आती हूँ, पढ़ा मैंने उनको, पूछा है? अप्रोच 2-3 जगहों से अप्रोच करवाई है, कोई जवाब नहीं आया। आई वुड लव टू हैव हर ऑन द शो। तो जलेबी इज बाबरा जी, आए गुलाब जामुन, सिन, हाँ सिन वो जो नहीं होता, छोटा छोटा गोल गोल, ओए होए होए होए, हानिया। हानिया, हाँ हानिया इज गुलाब जामुन, एंड ऑफ कोर्स ऑल ओवर द प्लेस फलूदा, ऑल ओवर द प्लेस इज फलूदा। फलूदा। अरे बड़े मुश्किल सवाल हैं ये तो। आप क्या समझे, मैं यहाँ 2+2 पूछूंगा आपसे? इकरा इज फलूदा। इकरा अजीज इज फलूदा, ठीक है। अच्छा, वन थिंग दैट आई हेट अबाउट द इंडस्ट्री, हिपोक्रेसी। and last but certainly not the least, what Nabila wants to be remembered as. I have said this before कि I don't want you to love me, I want you to respect me. I think everybody does. Everybody And that's how I want to be remembered. You can hate me, but you can't miss me. सर, अभी मैं कह रहा हूँ फिल्म बना लें, नबीला। और मैंने यही विक पहना होगा उसमें। No, मैं बताऊँ, have different women play different parts of your life. That'll be so much fun. Has to be a fashion extravaganza, ना? Like hair change हो रहे हैं, makeup change हो रहा है, ये वो this and that. That'll be fantastic. But no, thank you so much for taking time out, and I know I really respect you. When I started hosting and I started acting, you were the first people, you, Faria, and everybody, you always been very kind and very humble towards me, and I love you for that. And you've always pampered me. मैंने अपने बाल इतने लंबे नहीं किए कि कभी आपसे अपने बाल कटो, but yes, you've always pampered me, and thank you so much for doing this. I love you to the moon and back, and I wish ke Nabila is going to be one of the biggest brands in the world. Whatever you do, you always redefine yourself, and I'm always looking up to you, and thank you so much. Thank you. And inshallah, anything that you don't like, let me know. I think it was nice. Will not edit it. वैसे आजकल man crush है कोई? Not at all. Why? At all. A lot of people ask me, who are you seeing? But still, I'm like, no. I see people holding hands and I laugh कि कितने बेवकूफ हैं ये. हाँ, देखो ना, holding hands कर रहे हैं बेचारे. Can you imagine? I'm done. I'm like, I am my latest crush. To be with me. Crush. Totally. And I have ran away to Istanbul with myself. That's अच्छा, where I live. क्या बात. हाँ, Bosphorus and me. वाह जी वाह. ख़वातीन हज़रात, at the age of 60, if you're as hot as Nabila, always be in love with yourself. Thank you so much. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.